तो 165 रन कर सके, आखिरी 2 बालों में सिर्फ 1 रन आया। तो 165 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट टीम इंडिया इन द एशिया कप फाइनल। हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता था, उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। 44 रन का पावर प्ले था। फिर पहली विकेट 6.2 ओवर 7वें ओवर में पहली विकेट गिरी है शिफाली की। फिर 58 में वो बच्ची भी गई दूसरी, फिर हरमनप्रीत कौर भी गई, मंदाना अकेली खड़ी रही 60 रन बना गई। और फिर आगे आपके सामने है, मैं समझता हूं वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव टोटल। अब देखें 140 भी होता तो मैंने आपसे कहा था 20 रन का फर्क आएगा। अब भूल ना जाना, मैंने रात को भी कहा, सुबह भी कहा कि ये जो चमारी अतापत्तू है ये 20 नहीं करेगी, भूलना नहीं है। बाकी मेरा तो काम है बताना, मेरा काम है बताना। जिसको जितनी मिर्चें लगे हम और लगाएंगे, क्योंकि मेरे साथ आपके प्यार की ताकत है। 99.9%, 0.1% में इक्का दुक्का गंदे अंडे, गंदी नाली के गलीज बदबूदार कीड़े होते हैं, और इंशाल्लाह हम इन्हें ठोकते रहेंगे। तो अगर बात की जाए शिफाली वर्मा, 19 बालों में 16, 2 चौके। स्टार ऑफ द नाइट स्मृति मंदाना, 47 बॉल्स 10 बाउंड्रीज 60। उमा जी ने 7 बालों में 9, हरमनप्रीत 11 में 11, जेमी रोड्रिगेज 16 बालों में 29 रन आउट होगी अनफॉर्चुनेटली, 3 चौके 1 छक्का। और जनाब ऋचा घोष 14 बालें 30 रन, 4 चौके 1 छक्का। पूजा 6 बालों में 5, राधा 1 में 1, सिर्फ 4 एक्स्ट्राज वाइड के 3, 1 9 बार, 165 पे 6, 20 ओवर। और अनोशेई ने 4 ओवर 31, कोई विकेट नहीं। प्रभो धोनी ने 3 ओवर 27, 1 विकेट। सुधाकी कुमारी 4 में 23, और दिलहारी 4 36 2 वीर में सचिना ने 20 रन 1 विकेट। और चमारी अतापत्तू कप्तान 3 ओवर 28 रन 1 विकेट। तो भाईजान मैच इज फुली ऑन, मैच ऑन है। इंडिया ये फाइनल जो है 20 रन प्लस से जीतेगा। मेरा जाती ख्याल है कोई 120 130 तक शायद श्रीलंका। वो भी डिपेंड करता कि अगर वो खड़ी रही अगर वो खड़ी रही चमारी अतापत्तू। वो आयरलैंड बड़ी फाइट कर रहा है, कहां पे 33 पे 5 थे, कहां 101 पे 5 है, सिर्फ 57 रन की दूरी पे है और जीतने से। इधर वेस्ट इंडीज के 9 रन की लीड हो गई है, 3 ही आउट है, शुक्र है, हालांकि बड़ा गड़बड़ थी। और उधर 166 रन 166 रन का टारगेट है, और ये बड़ा मुश्किल है। 165 इज द टोटल जो कि इंडिया की लड़कियों ने किया है, और बहुत ही बेहतरीन शानदार टोटल है। ये मैच विनिंग टोटल है, और यहाँ पे अब लड़कियों ने मेक श्योर कर दिया कि ये फाइनल जो मैच है ये इंडिया की लड़कियां जीत जाएं। बैटर्स ने ये मोर और लेस काफी हद तक जॉब आसान कर दिया बॉलर्स के लिए। और स्मृति मंदाना, और आज जरूरत थी कि वो अच्छे रन करे, और उसने बेहतरीन और शानदार बारी खेली है। बीच में एंड में जिस तरह की एक एनर्जी बूस्ट चाहिए था, वो जमीमा रोड्रिगेज और ऋचा घोष, उनके बल्लों से जो रन आए हैं वो 140-45 या 150 के आसपास का जो टोटल नजर आ रहा था, उनकी ब्रिस्क बैटिंग की वजह से, ऋचा घोष के और वो रोड्रिगेज की जो अच्छी बैटिंग उन्होंने की है, उसके बदौलत वो जो रन हैं अभी 165 पे आपको नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। और जी हाँ, गोल्ड मेडल तो नहीं है, लेकिन मेडल तो जरूर है। ओलंपिक्स का मेडल अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत शानदार बात होती है। तो जी हाँ, वो भी मैंने देखा ट्विटर पे किसी ने डाला हुआ था, एंड उसके लिए ब्रॉन्ज मेडल है शूटिंग में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छी बात है। बाकी जी बारी अगर बात करें तो ये अब 80% मैच इंडिया का है। 165 रन जब बोर्ड पे लग गए हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया की बॉलिंग के पास अभी एट पार से भी ज्यादा रन हैं। ठीक है, श्रीलंका कोई मैच भी नहीं हारा, इंडिया कोई मैच भी नहीं हारा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका का मैच आपको पता है कभी इधर कभी उधर, लेकिन उसी पाकिस्तान को इंडिया ने बहुत ही वन साइडेड मैच हराया था। तो पहले इस बैटिंग की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि हाँ जी जितने रन बोर्ड पे टोटल लगे हुए हैं उसके बाद फिर आप श्रीलंका से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बैटिंग बड़ा अच्छा, मतलब बेहतरीन। स्मृति मंदाना द वे शी इज प्लेड, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ब्यूटी विद ब्रेन या स्टाइलिश
वो बेटर है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस उसकी तरफ से, ऊपर नीचे दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है। और 60 रन जो बना के गई है, थोड़ा सा एंड पे आई वाज होपिंग कि थोड़ी और हिटिंग हो, लेकिन वैसी हिटिंग एंड पे 2-4 ओवर्स में और हो जाती तो जरा अच्छी बात थी, बट इट्स ओके। 60 रन आपने बुनियाद बना के दे दी, अच्छा आपने प्लेटफॉर्म बना के दे दिया। और फिर आपके नीचे आने वाले ऋचा घोष और साथ में जमीमा जमीमा रोड्रिगेज, शी एब्सोल्युटली लव्स टू प्ले अगेंस्ट श्रीलंका। टीवी स्क्रीन पे वो नजर आ रहा था कि उसकी 50 की एवरेज है श्रीलंका के खिलाफ T20 में। जी हाँ, T20 क्रिकेट में 50 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी बड़ा बेहतरीन शानदार है। और उसने आके जिस तरह के कैलकुलेटिव बाउंड्रीज और रनिंग बिटवीन द विकेट, शी वाज ठीक है, एंड पे हुई भी रन आउट है, बट इट्स ओके। जब आप कोशिश करते हैं कि मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी टीम के रन, तो उस प्रोसेस में कहीं ना कभी आप फिर ज़ाहिर सेक्रीफाइस भी करनी पड़ जाती है अपनी विकेट। लेकिन शी वाज ट्राइंग टू स्टील वन मोर रन और उस प्रोसेस में कामयाब भी रही है, लेकिन इवेंचुअली रन आउट हुई है। उससे पहले पहले खैर उसने 3 चौके और एक छक्का मार के 16 गेंदों पे 29 रन, तो जो बिल्कुल एक एनर्जी किस्म का बूस्टर चाहिए था उस टाइम पे इनिंग्स को, क्योंकि कैप्टन कुछ खास खेल के नहीं गई, 11 गेंदों पे 11। तो उस स्टेज पे रन्स जो थे वो बस ठीक से ही थे, मतलब 13-14 ओवर 100 रन के करीब करीब, और बस ओके सॉर्ट ऑफ सिचुएशन थी, ना ही बहुत तगड़ी ना ही बहुत ढीली डाली, ठीक ठाक सी, मतलब ओके सॉर्ट ऑफ सिचुएशन थी। उस सिचुएशन पे ये जो जमीमा रोड्रिगेज खेलने के लिए आई है, तो इसने आके जो बूस्टर दिया है, जो इसने रनिंग बिटवीन द विकेट से या 3 चौके और एक छक्का जो मारा है और ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से जो खेल के गई है, तो दैट वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। तो वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की हिटिंग इसने की है रनिंग बिटवीन द विकेट। इवेंचुअली चलो ठीक है, आउट हो गई। तो उसके आउट होने के बाद फिर आई है जनाब घोष। तो ऋचा घोष ने 14 गेंदों पे 30 रन किए हैं, 4 चौके 1 छक्का। वैसे आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है बात जो है वो मेरिट पे की जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो जिस सेकंड लास्ट ओवर, जो 19वां ओवर है, उसकी पहली गेंद पे वो जो बॉलर है इनकी, जो काफी आउट करती है, दिलहारी, तो दिलहारी ने वो जो गेंद करवाया पहला, तो मुझे लगता है कि आवाज आई है ठीक ठाक और वो एज लग गया था ऋचा घोष का। खैर अंपायर ने आउट नहीं दिया, यहाँ पे DRS वगैरह का तो सीन है नहीं, अंपायर ही है जनाब, उसने अगर आउट दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। मेरी ऐसी फीलिंग है कि वो लगा था और आउट लग रहा था। आप बताइए आपकी क्या फीलिंग है। खैर ऋचा घोष जो है उन्होंने कोई मतलब उस चीज को माइंड में नहीं रखा, अगली गेंद पे चौका, फिर छक्का, उस ओवर में हुलिया बिगाड़ दिया। जितने यानी मोर रन वो दिलहारी ने पूरे 3 ओवर्स में दिए हुए थे, उतने रन वो अगली 4-5 गेंदों पे बटोर लिए ऋचा घोष ने। जी मन्नू बाखर वन द ब्रॉन्ज, जी मैंने आपको बताया, मुबारकबाद भी आपको दी है। मैंने तो ज़ाहिर है ट्विटर वगैरह पे देखा है और वहां पे लोगों ने शेयर किया हुआ था, फिर मैंने वो देखा, उनकी फोटो वगैरह इमेज देखी, तो मुबारकबाद हो। गोल्ड मेडल लेना वैसे भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये चलो ब्रॉन्ज है तो गोल्ड में भी, हॉकी में आप गोल्ड ले लीजिए, हॉकी में चांस है। वो जैवलिन थ्रो में लास्ट टाइम डिफेंडिंग चैंपियन है नीरज चोपड़ा। तो चलो शुरुआत तो हुई, मतलब पहला तो कोई ना कोई मेडल तो आया। ये अपने आप में ओलंपिक्स का मेडल जीतना, जिसमें पूरी दुनिया की टीम्स होती हैं, पूरी दुनिया से प्लेस क्वालिफाई करके आए होते हैं, तो उसमें कोई भी मेडल जीतना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत फख्र की बात है, बड़े ऑनर की बात है। सो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी वुमेंस एशिया कप फाइनल, इंडिया वर्सेस श्रीलंका वुमेंस, और 165 रन बना दिए जी पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने। स्मृति मंदाना ने अच्छी इनिंग खेली है, हालांकि थोड़ा कह सकते कि आखिर में वो हिटिंग नहीं कर पाई, लेकिन एक अच्छा बेस किया उन्होंने सेट। उसके बाद जमीमा रोड्रिग्स और ऋचा घोष ने जो पारी खेली है वो कमाल किया, और 167 रन का टारगेट आसान नहीं होने वाला है श्रीलंका के लिए, और कमाल की परफॉर्मेंस इंडिया की। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। तो मुबारकबाद हो उनको, उन्होंने अपनी कंट्री का नाम रोशन किया। मतलब जो मैंने फिर थोड़ा सा पढ़ा उनके हवाले से, तो लोग दे वर एक्सपेक्टिंग गोल्ड, भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। इट मींस दैट शी इज दैट गुड। एनीवेज, तो ऋचा घोष का जी मुझे आउट लग रहा था, लेकिन चूंकि अब अंपायर ने नहीं दिया तो फिर वो खड़ी नहीं, और अगले अगले 3-4-5 गेंदों में उन्होंने हिसाब किताब पूरा कर दिया। और मैं समझता हूं कि अब वो टोटल इतना दूर ले जाने में कामयाब हो गई है श्रीलंका की पहुंच से। ये टोटल मेरा ख्याल है कि दूर है, और अब कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म की कोई बारी खेलनी पड़ेगी चिमारी या तफतू को, वरना ये श्रीलंका के बस का नहीं है। टोटल ये काफी अच्छा और बड़ा डल गया है, और इसमें एंड में जो 2 बारियां आई हैं अलॉन्ग विद ऑब्वियसली, जो एक देखें समटाइम्स ये क्रिकेट भी आपने वो देखा ना, रिले रेस अभी ओलंपिक्स में आपको आएगी,
वो भागते हैं, तीन चार चार खिलाड़ी भागते हैं, पहले एक भागता है, फिर वो दूसरे को, और फिर तीसरे को वो मतलब सपोर्ट करता है, कौन कितना तेज भागता है, फिर मिलते जुलते सारी जो उसकी टाइमिंग है सारी नोट होती है, और इवेंचुअली विनर आपका घोषित किया जाता है। तो क्रिकेट में भी एट टाइम्स ऐसा ही होता है कि आपकी 11 की आपकी टीम है, और बैटिंग में चलो ऊपर के 6 पे आप डाल दें, तो कौन किस सिचुएशन पे आपको लेके जाता है। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तान की मिड डायरेक्शन 165 विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स और 167 रन का जो टारगेट अब दिया है। एशिया कप वुमेंस एशिया कप फाइनल, इंडियन वुमेंस वर्सेस श्रीलंकन वुमेंस, और अच्छी बल्लेबाजी। हालांकि ऊपर से जो है शेफाली वर्मा बहुत ही माजरत, 19 गेंदों पे 16 रन, और स्मृति जो है खड़ी थी, लेकिन उसके बाद सपोर्ट ज़्यादा मिला नहीं, और कप्तान हरमनप्रीत कौर भी जल्दी आउट हो गई, और उसके बाद जमीमा रोड्रिक्स ने एक जो है अच्छा मोमेंटम दिया टीम को, और अच्छी उन्होंने, हालांकि छोटी पारी थी लेकिन काफ़ी अच्छी। उसके बाद ऋचा घोष ने जो 30 रन बनाए 14 गेंदों पर, उन्होंने तो कमाल का बूस्ट दिया इनिंग को, वरना ये स्कोर 150 तक ही जा सकता था मैक्सिमम। लेकिन इन दो इनिंग की वजह से, जमीमा रोड्रिक्स और ऋचा घोष, इन दो इनिंग्स की वजह से 165 विद द लॉस ऑफ 6 विकेट, 167 रन का टारगेट है, और देखते हैं क्या रहता है। ऊपर से इनकी जो कप्तान चमारी अट्टापट्टू है, उसकी विकेट ही लेनी है। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि ये करीब भी जा पाएंगे। तो एक विकेट कप्तान इनकी, उसकी विकेट चाहिए सिर्फ इंडिया को, और मैच जो है ऑलमोस्ट जो है 90% हाथ में आ जाएगा। तो देखते कैसा रहता है, क्या करती है इंडिया, किस प्रकार की बॉलिंग रहती है, और इंडिया की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही है इस जो एशिया कप में। तो होप कि इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस करे और ये वुमेन्स एशिया कप की ट्रॉफी उठाए। देखते क्या आता है। फिलहाल के रिजल्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।